राम राम दोस्तों। कांग्रेस एक ऐसी बला का नाम है जो सत्ता में रहती है तब भी हिंदुओं को परेशान करती है और सत्ता में नहीं रहती तब भी हिंदुओं को परेशान करती है, और वो आशा करते हैं कि हिंदू इसको वोट दें, और इसकी चाल चलन हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही रही है। आज के 14 साल पहले एक बिल लेकर के आई थी कांग्रेस, कम्युनल वायलेंस बिल। इस बिल में यह एक कानून था जिसमें चाहे दंगा कोई भी करे, हिंदू मुस्लिम के दंगा होता तो उसमें दोषी हिंदू ही रहेगा, चाहे दंगा मुस्लिम ही क्यों ना करे। ये बिल का एक और बता दो, अगर कोई हिंदू मुसलमान को अपना मकान बेचने से मना कर देता तो वो भी वायलेंस में आएगा, और वो मुसलमान जा कर के थाना में अगर रिपोर्ट कर देता था तो मुसलमान से ये नहीं पूछा जाता था कि कब बोला क्यों बोला, सीधा वो आदमी को, वो हिंदू को गिरफ्तार किया जाता था और गैर जमानती वारंट में अंदर कर दिया जाता था, जिसका उसको जमानत भी नहीं मिल सकते थे। उसको प्रूव करना था कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं इसको मकान नहीं बेचूंगा। लोग ये बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति को और संविधान को सत्यानाश करने वाले यही थे, कोई और नहीं। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति आज़ादी को अपने चूतों तरह रौंदा है। अब इनकी सरकार तो दिल्ली में नहीं है, अब ये बिल लेकर आ रहे हैं इसी का दूसरा शक्ल। इसको दूसरे तरफ से कान इधर से ना पकड़ करके घुमा करके कान पकड़ रहे हैं। अब ये बिल कर्नाटक सरकार लेकर आ रही है जहाँ पे कांग्रेस की ही सरकार है, और ये बिल सीधी सी बात है राहुल के कहने पे आए, राहुल गांधी के कहने पे आ रहा है। कर्नाटक सरकार एक बिल ला रही है जिसमें अगर कोई छात्र कंप्लेन करता है कि हमको सामान्य जनरल कास्ट वालों ने, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ऐसे जो जनरल कास्ट में आते हैं, और उनके खिलाफ कोई भी ओबीसी, एसटी, एससी या अल्पसंख्यक, ये कोई भी अगर कंप्लेन कर देता है समान जनरल कास्ट वाले पर, तो पुलिस उसको उठा करके लेकर के जाएगी। उससे ये भी नहीं पूछा जाएगा आपने ये किया कि नहीं किया, सिर्फ एक शिकायत कर दे जो कि ओबीसी, एसटी, एससी या अल्पसंख्यक का हो। अल्पसंख्यक मतलब आप लोग मान के चले मुसलमान ही, अगर वो किसी हिंदू के खिलाफ शिकायत कर देता है तो मान के चले कि उसकी जमानत नहीं हो सकती। 14 साल पहले तो ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। आप देखते हैं कर्नाटक में जो ये बिल आ रहा है इसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं और कहाँ तक इनकी पहुँच जाते हैं। ये हिंदुओं को बांटो और राज करो, क्योंकि राहुल गांधी घूम घूम करके यही चीज़ कह रहे हैं कि जाति जनगणना, जाति जनगणना। और मज़े की बात है कर्नाटक सरकार ने करीब, जो कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले वाले टर्म में, जो कि करीब 10 साल पहले, 10 साल क्या, हाँ 7-8 साल पहले जब इनकी सरकार थी, तब उसमें इन्होंने जाति जनगणना की है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया, हिम्मत नहीं सार्वजनिक करने के लिए। अब हिंदुओं को बांटने के लिए एक बिल लेकर के आ रहे हैं, और इसमें अक्सर देख लेना जो अल्पसंख्यक लिखा हुआ है ना, मुसलमान, वो देख लेना, वो सिर्फ सामान्य को नहीं, जनरल को नहीं, वो ओबीसी के भी खिलाफ कंप्लेन करेगा, एसटी, एससी के भी खिलाफ कंप्लेन करेगा, और वो अंदर जाएंगे, हिंदू अंदर जाएगा। ओबीसी और एसटी का तो इसमें नाम है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं दोस्तों। बांटो और राज करो, यही कांग्रेस की राजनीति है।
यही कांग्रेस के बाद बचा है, क्योंकि कांग्रेस को दूर दूर तक लगता नहीं वो सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसे ऐसे हथकंडे अपना करके शायद हिंदू दो धड़ों में बढ़ जाए, ओबीसी एसटी एससी ये एक हो जाए और जनरल कास्ट वो एक हो जाए, एक तरफ हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। हिंदू अब जागृत हो गया है और जानता है कांग्रेस की क्या नीति और क्या उसका मकसद है। अंग्रेजों ने भी यही किया है, बांटो और राज करो। कांग्रेस भी इसी रास्ता पे चल रही और चलती आई है। लेकिन अब बात यह हो गई है कि तभी लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, अभी सब जानते हैं और समझते हैं। जितने जितने हिंदू एजुकेट होते जाएंगे, पढ़ा लिखा समाज होता जाएगा, उतना उतना कांग्रेस के लिए घातक ही होता जाएगा। कांग्रेस कितना भी अपने आप को साफ सुथरी घोषित करे और दिखाए कि नहीं हम ओबीसी एसटी एससी के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सब कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। और देख लेना दोस्त, अगर ये चीज कर्नाटक के विधानसभा में ये बिल पास हो जाता है तो अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं वो सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो ये समाप्त करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।